आज की सबसे बड़ी खबर है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के बाद 18 लोगों की जान का जाना। 14 महिलाएं, 4 बच्चे समेत 18 लोगों की मौत ने सभी को दहला दिया है। एलएनजेपी अस्पताल में 15 लोगों की मौत, रेलवे स्टेशन हादसे में 12 घायल, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में और 3 की मौत लेडी हार्डिंग में। तो इस तरीके से 15 एलएनजेपी हॉस्पिटल में और 3 मौतें जो हुई वो लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में हुई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची और उसके बाद लोगों की जान जाने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो 18 मौत पर जाकर टिका। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं और इस वक्त लगातार अपनी जिंदगी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन कई अहम सवाल उठ खड़े हुए महाकुंभ जा रहे 18 लोगों की भगदड़ से मौत के बाद। पहला ये कि भीड़ मैनेजमेंट के जो तमाम दावे किए गए थे, आखिर वो भीड़ मैनेजमेंट का क्या हुआ। दूसरा ये कि जब रेलवे विभाग को ये नजर आया कि यहाँ पर लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, तो इस बात का अंदाजा क्यों नहीं लगा कि यहाँ पर किसी भी वक्त कोई हादसा घट सकता है। और अगर इस बात का अंदाजा लग चुका था कि हालात बिगड़ सकते हैं, तो फिर इंतजाम क्यों नहीं किए गए। एक्शन प्लान 1, 2, 3 इस तरीके से क्यों तैयार नहीं किया गया। जब टिकट्स प्लेटफॉर्म पर लगातार बिक रही थी, तो फिर ये मालूम होने के बावजूद भी कि इस तरह की सिचुएशन आ सकती है, क्या इंतजाम किए गए, ऐसे न जाने कितने सवाल उठ खड़े हुए। दूसरा ये कि लोगों को वहां पर अवेयर क्यों नहीं कराया जा रहा था। लोग जब अंदर लगातार आ रहे थे और ट्रेन्स डिले हुई थी, तो फिर ऐसे में लोगों के पास कोई जानकारी ठीक तरीके से क्यों नहीं पहुंच रही थी। 14 और 16 प्लेटफॉर्म पर भगदड़, और ऐसे में 4 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जिनमें आप भगदड़ से हादसे को समझ पाएंगे। हमारे वो दामाद थे। प्लेटफॉर्म नंबर क्या? 14 16 पर 16 की यहाँ से बॉडी ले गए आप? नहीं, अभी मेरा बॉडी अभी तो मुझे पता चला है। बॉडी लेने आई हूँ मैं। क्या था उनका? पूनम देवी। पूनम देवी। हाँ। और उनके साथ कितने लोग थे? 2, एक उनकी लड़की थी, उनकी दामाद थी। ये जो आपके साथ दूसरी महिला जो रो रही है, हाँ, इनकी मेरी बहू है, इसकी भाभी है। हाँ। मैं बिहार के रहने वाले, छपरा जिला। जिनकी मौत हुई है वो कौन है आपके रिश्ते में? मेरे रिश्ते में मेरी बहू है, बहू के भाभी है वो। बहू की भाभी है? हाँ, बिहार जा रहे थे, छपरा जिला। टिकट था? ट्रेन कौन सी थी? टिकट के तो मुझे पता नहीं है कि कौन सी टिकट ली थी या नहीं? टिकट ली थी या नहीं? बॉडी लेने कौन सी ट्रेन थी? कौन सी ट्रेन थी? तो आप ये देख सकते हैं। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? तो ये पूनम देवी हैं जिनकी बहू की भाभी की मौत भी इसी हादसे में हुई है। बिहार के छपरा जिले से ये आती हैं। महाकुंभ दौरे के लिए लोग पहुंचे थे। लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। काफ़ी तादाद में लोग बिहार के हैं जिन्होंने अपने परिवार को उस भगदड़ में खोया है, जो जानकारी अभी तक मिल रही है। तो बहुत ही दर्दनाक हादसा। 46 साल में ऐसी भीड़ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कभी देखी नहीं गई, और जो दबे वो कभी उठ ही नहीं पाए, और उठे तो ऐसे कि दुनिया से ही उठ गए। तो इस तरह की दर्दनाक तस्वीरें सामने आई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार की रात करीबन 9:30 बजे भगदड़ होती है और उसमें 18 लोगों की जान जाती है, जिनमें 14 महिलाएं और 4 बच्चे शामिल हैं। 25 से ज्यादा लोगों के घायल होने की सूचना मिल रही है, जिनको लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल यानी कि एलएनजेपी अस्पताल में कुछ को भर्ती कराया गया है। और जिनकी मौत हुई उनमें 15 ऐसे थे जिनकी मौत एलएनजेपी में हुई, और हादसा प्लेटफॉर्म 13, 14 और 15 के बीच में हुआ। पलक इस वक्त मेरे साथ जुड़ रही हैं एलएनजेपी हॉस्पिटल में। जो मृतक हैं सबसे ज़्यादा एलएनजेपी अस्पताल में पहुंचे। पलक, अभी क्या तस्वीरें इस वक्त हैं? जाहिर तौर पर जो लोग इस वक्त अस्पताल में इलाज ले रहे हैं उनके परिवार वाले भी पहुंच रहे होंगे, रोते बिलखते अपनों को ढूंढते नजर आ रहे होंगे। वाकई में पूजा, तस्वीरें बहुत परेशान करने वाली। जब मैं यहाँ पर पहुँची उस समय 2-3 परिजन आ रहे थे, बदहवास थे एकदम वो, उनको कुछ होश नहीं था। जैसे तैसे उनको यहाँ से अंदर ले जाया गया। काफ़ी सारी फोर्स यहाँ पर खड़ी हुई है, काफ़ी सारे मीडिया कर्मी यहाँ पर हैं। वो कुछ बोलने की हालत में नहीं, कुछ बताने की हालत में वो नहीं, और होंगे भी कैसे? उनके आंखों के सामने से उनकी पूरी दुनिया उजड़ते उन्होंने देखा है, तो कैसे उनमें होश होगा? अगर हम बात करें पूजा इस अस्पताल में, तो फिलहाल 10 से 12 का इलाज चल रहा है, क्योंकि बीच में शायद जानकारी ये मिली थी कि 2 लोगों को यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया है। लेकिन तब भी आप आंकड़ा समझिए 10 से 12 के आसपास का जिनका इलाज चल रहा है। जो मृतकों की संख्या है वो 18 है, और जो मृतक थे उनको यहाँ से ले जाया गया है मॉर्चरी आरएमएल के लिए, वहाँ पर उनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा।
लेकिन पूजा बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली तस्वीर सामने आ रही हैं। अभी से थोड़ी देर पहले एक महिला आई हुई थी, उनकी हमने बाइट भी ली, उनसे बातचीत करने की कोशिश भी की, तो वो इस बात का जिक्र कर रही हैं कि मेरी बहू नहीं मिल रही, मैं और मेरी बहू साथ में थे, मैं अपनी बहू को ढूंढ रही हूँ। एक छोटी सी बच्ची का भी वो जिक्र कर रही हैं कि वो उस बच्ची का भी पता नहीं है, मैं अपनी बहू को ढूंढने यहाँ पर आई हूँ। और ये कहते हुए वो एकदम बदहवास हालत में यहाँ से अस्पताल की तरफ अंदर चली गई। पूजा बड़े परेशान करने वाली तस्वीरें हैं। कई लोग प्रयागराज जा रहे थे, 90% तो प्रयागराज जा रहे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपने गंतव्य की तरफ घर से निकले थे, भरा पूरा परिवार लेकर निकले थे। एक सज्जन, उनसे बातचीत हो रही थी, उनका कहना यह था कि मैं, मेरी पत्नी और मेरे दोनों बच्चे आए हुए थे, मेरी पत्नी और मेरी बच्ची की मौत हो गई है, बेटा मिल नहीं रहा है, और वो एकदम परेशान यहाँ से वहाँ घूम रहे थे। तो आप अंदाजा लगाइए, भरा पूरा घर परिवार, वो अपने घर से निकले हैं, नवादा जा रहे थे वो बिहार के, तो वहाँ से अब वो सोचिए आप अकेले लौटेंगे यहाँ से, पूरा भरा पूरा परिवार वो घर से लेकर निकले होंगे। तो बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली यहाँ से तस्वीरें हैं। फिलहाल जो घायल हैं पूजा, उनका इलाज चल रहा है। कुछ लोग तो महाकुंभ जा रहे थे और कुछ लोग ऐसे थे जो बिहार की तरफ जा रहे थे, क्योंकि अभी जो एक महिला नजर आ रही थी वो भी यही बात कह रही थी। तो कुल मिलाकर ऐसी जो दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं, इनसे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मतलब आप इमेजिन कीजिए कि अगर आपके कोई ना मिले तो एकदम से कोई भी बदहवास हो जाता है, होश उड़ जाते हैं, मतलब सांसें थमने लगती हैं। ऐसे में जिन लोगों ने अपनों की मौत को अपनी आंखों से देखा है आयुष, उनके लिए तो ये ऐसा मंजर है जो कभी भुलाया नहीं भूला जा सकता। लेकिन ये सब कुछ लोगों की लापरवाही के कारण जो लोगों की ज़िंदगी पर भारी पड़ा। अभी क्या कुछ हालात इस वक्त हैं, क्या अभी इंतजाम ठीक है? पूजा, सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, अब यहाँ रस्सी लगा दी गई है ताकि जो इस प्लेटफॉर्म से लोग आ रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म नंबर 15 और 14 है, 14-15 है, तो यहाँ पर लोग मिक्स ना हो, ये कोशिश की जा रही है। इसी तरह से ज़रूरत पड़ने पर सुबह के हिस्से में हमने देखा कि दुकानों को भी दरअसल बंद करा दिया गया था, लेकिन अब आप भीड़ देख सकती हैं। जो ट्रेन आई अभी दरभंगा नई दिल्ली एक्सप्रेस जो है, उसके आने के साथ बिहार से जो लोग हैं वो नई दिल्ली पहुंचे हैं। व्यवस्थाएं अब ठीक हैं, अब व्यवस्थाओं का उतना मतलब भी नहीं रह जाता पूजा। हालांकि व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए, लेकिन जब व्यवस्थाओं की सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि ये रस्सी लगाई गई तो ठीक है कि लोग अपने अपने प्लेटफॉर्म पर रहेंगे और मिलेंगे नहीं, लेकिन ये रस्सी क्या वाकई पर्याप्त है? क्योंकि जितनी भीड़ हमने देखी, अगर ये रस्सी उस वक्त भी होती तब भी लोग इस रस्सी में उलझ कर और ज्यादा गिरते, क्योंकि तब जब लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं तो ना वो रस्सी देखते हैं ना फाटक। पूजा, हमने कुछ तस्वीरें भेजी हैं, मुमकिन हम शायद स्क्रीन पर भी कुछ ही वक्त में देख पाएंगे। लोहे की ग्रिल तक लोगों ने तोड़ दी है। जब जिंदगी पर बन आती है और अपनों की जिंदगी पर बन आती है तो फिर कोई भी बंधन या कोई भी बाधा जो है वो इंसान तोड़ने, आगे लांघने की कोशिश करता है। और वही करते वक्त लोगों ने शायद जो रेलिंग से, लोहे की रेलिंग की एक जगह नहीं कई जगह रेलिंग जो है वो लोगों ने तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की है। जो पीछे मेरे आप देख रहे हैं सीढ़ी, यही वो मेन हिस्सा था जहाँ पर दरअसल भगदड़ हुई थी। और अभी भी आप देखिए बहुत ज़्यादा स्मूथ मूवमेंट नहीं है। इतनी भीड़ में अगर इस तरह की व्यवस्था है, इस तरह से लोगों को मूव करने में दिक्कत हो रही है, तो आप सोच सकती हैं कि कल जब परिस्थितियां रही होंगी, पाँव रखने की जगह नहीं थी, उस वक्त आप ये यकीन किया जा सकता है, इमेजिन किया जा सकता है कि उस वक्त लोगों को कितनी परेशानियां हुई होंगी। हालांकि व्यवस्थाएं की जा रही हैं, साफ़ सफाई, अब ट्रैक भी साफ़ हो रहा, हो सकता है कोई बड़ी शख्सियत आने वाली हो, तमाम चीज़ें अलग तरफ, लेकिन व्यवस्थाओं की जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो व्यवस्थाएं नाकाफ़ी साबित हुई। प्रशासन आंकड़े का अंदाज़ा नहीं लगा पाया व्यवस्थाएं कितनी रखनी है, लोगों को कितना अंदर आने देना है रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म के, इसको इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद भी आलम क्या है? सीधे ही आपको दिखा रहा हूँ, ये वही वो सीढ़ी है, ये वही प्लेटफॉर्म नंबर 16 का आप मेंशन देखेंगे। उसके साथ साथ आप देखिए जो लिखा गया है पूरी तरह से, किस तरफ पहाड़गंज है, इधर अजमेरी गेट है, वहाँ पर लोग जो हैं किस तरह से जा रहे हैं। एक ट्रेन आई है बस पूजा, बस सिर्फ एक ट्रेन आई है। सुबह सुबह यहाँ से जाने वालों की संख्या भी कम थी, सुबह से हम तस्वीर दिखाई रहे हैं जी। दरभंगा नई दिल्ली एक्सप्रेस के आने के बाद आप समझ सकती हैं कि पूरा, और पुलिस वाला आरपीएफ आपको कहीं दिखेगी नहीं। पूरा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है शायद ही आपको कहीं तस्वीरों में भी नजर आए। क्या ये सबक नहीं लेना चाहिए था कि आरपीएफ का एक बंदा, जीआरपी के बंदे जो हैं वो तैनात रहते, रेलवे पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद होती, जो लोग यहाँ रुक रहे हैं, रुकने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाया जाता। जो लोग रेलवे प्लेटफॉर्म पर रुके हुए हैं, क्या उनको आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की जा सकती थी? अभी भी सोचिए, हादसे के 12 घंटे बाद भी रेलवे सुरक्षा में तैनात जो भी लोग हैं, प्रबंधन में जो भी लोग हैं, उन्होंने सबक क्या लिया, ये सवाल उठ रहे हैं। रस्सी बांध देने से इंतजाम पूरे नहीं हो जाते, या रस्सी बांध देने से आप अपनी जिम्मेदारियों से हट नहीं सकते। इतना बड़ा हादसा हुआ
18 लोगों की जान चली गई। 20 लोग इस वक्त अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। और इतने बड़े मौके के बाद भी, इतने बड़े हादसे के बाद भी अभी भी रेलवे प्रबंधन से जुड़े जो अधिकारी हैं वो सोचिए कहाँ हैं। क्या पूजा, फिर से मैं तस्वीरों को दिखाऊंगा। यहाँ पर लोग बढ़ रहे हैं। क्या यहाँ पर एक सुरक्षा कर्मी नहीं होना चाहिए था? क्या लोगों को गाइड करने के लिए नहीं होना चाहिए? क्या जो लोग रेलवे प्लेटफॉर्म पर ठहरे हुए हैं, रुके हुए हैं, उनको यहाँ से मूव नहीं कराया जाना चाहिए? दूसरी जो ट्रेन आएगी, फर्ज कीजिए जो मेरे बाई साइड प्लेटफॉर्म है वहां पर भी अगर ट्रेन आए तो भीड़ और ज्यादा बढ़ेगी। हाँ, बिल्कुल। ये वो भीड़ है जो तुरंत रेलवे स्टेशन पर आई है, ट्रेन खाली करके लोग उतर रहे हैं। और ये व्यवस्थाओं को बताने के लिए काफी है कि इतने बड़े हादसे के बाद भी मैनेजमेंट क्या है। पहले डिनायल बोर्ड दिखा, उसके बाद परिस्थितियां जो हैं वो जस की तस बनी हुई, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं दिख रहा है। लोगों की भीड़ कम है, इस वजह से व्यवस्थाओं में आपको थोड़ी सी बेहतर तस्वीर दिख सकती है। लेकिन यकीन करिए अगर भीड़ बढ़ती है तो यहाँ पर अभी भी कोई बहुत ज़्यादा सुधार की गुंजाइश या सुधार वाली तस्वीर नहीं दिख रही है। अब बाहर से लोगों को आने का मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि जिन लोगों को कल आना था शनिवार देर रात, वो यहाँ से प्रयागराज जाने वाले थे, वो भीड़ अब जा चुकी है यहाँ से जी। और इस वजह से व्यवस्थाओं में थोड़ी शिथिलता जरूर है। बड़ी बात यह कि इतने बड़े हादसे के बाद भी कोई सबक अब तक नजर नहीं आता, क्योंकि अगर सबक लिया होता तो वहां पर अभी कुछ और फोर्सेस डिप्लॉय की गई होती ताकि इस तरह की अफरा तफरी से बचा जा सके। लेकिन अभी तक भी सिक्योरिटी में वहां पर कुछ नजर नहीं आ रहा। अक्षय के पास भी एक बार चल लेते हैं। अक्षय इस वक्त मौजूद है आरएमएल हॉस्पिटल के बाहर। अक्षय, क्या स्थिति वहां पर है अभी, और आपके पास क्या जानकारी है, अपडेट क्या है? पूजा पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी है और परिजन अंदर मोर्चरी के पास मौजूद हैं। अस्पताल प्रशासन ने अभी अब मीडिया को एंट्री बंद कर दी है, पहले कुछ देर के लिए खुली हुई थी, क्योंकि उन पर फिर जिम्मेदारी बनती है कि सब कुछ सही सामान्य तरीके से चलता रहे। लेकिन कुछ छुपाने की कोशिश ना हो, ये कम से कम हम उम्मीद कर सकते हैं। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था को दिखाएं तो पुलिसकर्मी यहाँ पर लगातार तैनात हैं, अस्पताल के बाहर भी और अस्पताल के अंदर भी। इनकी कोशिश है कि जल्द से जल्द पोस्टमार्टम प्रक्रिया को संपन्न कराया जा सके, परिजनों को बॉडी सौंपा जा सके। 2 जगहों पर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है और मैं तस्वीरें कहूँगा कि मोहित गेट के थोड़ा सा करीब से दिखा सके, ताकि जो तस्वीरें हैं कम से कम वो जनता के बीच पहुंच सके। हालांकि जो मृतक हैं, मृतक के परिजन हैं, अब जो चले गए वो तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन कम से कम बेहतर व्यवस्था अगर उनके परिजनों को दे दी जाए और जल्द से जल्द जो पोस्टमार्टम प्रक्रिया है वो संपन्न करा ली जाए तो शायद उनके लिए अच्छा होगा, क्योंकि उनको ट्रेवल भी करना है। हालांकि सबसे बड़ा दुखद ये है कि रेलवे प्रशासन ने अभी तक कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है और सिर्फ ये कहा गया है कि एक इंक्वायरी चल रही है, सेटअप कर दी गई है हाई लेवल कमेटी। लेकिन हाई लेवल कमेटी कब रिपोर्ट देगी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, कब तक सब कुछ क्लियर हो पाएगा इसके बारे में जानकारी नहीं। और अब परिजन हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि जो बॉडी है वो अपने घरों तक ले जा सकें। लगभग 4 बॉडी यहाँ से निकाली जा चुकी है, दिल्ली के वो लोग बताए जा रहे हैं। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि बिहार को भी बॉडी शिफ्ट करनी है, हरियाणा के भी में भी भेजा जाना है। अब उसके लिए अगर प्रशासन जल्द से जल्द पोस्टमार्टम प्रक्रिया को संपन्न करा दे तो फिर ये लोग अपने घरों तक जा सकते हैं, अंतिम संस्कार कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल पोस्टमार्टम प्रक्रिया जारी है। आप सभी के पास वापस लौट रहे हैं, बदहवास अवस्था में इस वक्त लोग नजर आ रहे हैं जो कुछ अपनों की तलाश करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी आंखें अब भी अपनों को तलाश रही हैं। छोटे छोटे बच्चे अभी तक मिल नहीं पा रहे हैं। जिस एक परिवार का जिक्र पलक कर रही थी कि न पत्नी मिल रही है, न बच्चे मिल रहे हैं, किसी की आंखों के सामने उनकी बहन ने दम तोड़ दिया। ऐसी न जाने कितनी तस्वीर आ रही हैं सामने। आइए कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिसके ज़रिए आप ये समझ पाएंगे कि इस पूरे हादसे में कहाँ कब क्या क्या हुआ। भीड़ की अगर बात करते हैं, कहाँ कहाँ पर भीड़ थी, तो यहाँ देखिए आपको एक बार ये दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए भीड़ कहाँ कहाँ पर थी और कहाँ कहाँ की थी। तो यहाँ देखिए मथुरा, इसके अलावा नैमिषारण्य, वाराणसी, अयोध्या, चित्रकूट, प्रयागराज, क्योंकि भीड़ को समझना भी जरूरी है। दूसरा, सबसे ज्यादा जो भीड़ थी वो प्रयागराज जाने वाली थी और वहां पे जो ट्रेन आ रही थी वो भी प्रयागराज जाने वाली थी। 2 ट्रेन डिले हो गई। 2 ट्रेन के डिले होने से लोगों की तादाद वहां पर ज्यादा हो गई। जो पैसेंजर्स थे वो काफी ज्यादा तादाद में वहां पर हो गए। सीढ़ी जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपको आयुष दिखा रहे थे, उस सीढ़ी पर लोगों ने उतरना शुरू किया
तो वहां पर हुआ क्या, जैसे लोग उतर रहे थे, मतलब आप देख रहे हैं एकदम से, अभी भी कुछ देर पहले आप देख रहे थे कि भीड़ एकदम से मतलब उतर रही है, तो क्या एक कोई दबा, उसके बाद एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरीके से लोग वहां पर गिरते गए और उसके बाद ये जो भीड़ थी सांसें तोड़ने लगी। अब एक बार जरा सीपीआरओ की जो बयान है वो आपको सुना देते हैं। जिस समय यह दुखद घटना घटित हुई उस समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इस दौरान फुट ओवर ब्रिज से 14 नंबर और 15 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ आने वाली सीढ़ियों पर पैसेंजर के फिसल कर गिरने से उनके पीछे के कई यात्री इसकी चपेट में आ गए और यह दुखद घटना घटित हुई। इस हादसे की उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा जांच की जा रही है। मामले पर जांच की जा रही है और जो भी इस पूरे मामले में दोषी होगा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसी बातें चाहे कितनी बार रिपीट क्यों ना की जाए, ना लोगों का दर्द कम होने वाला है और ना ही जो उनका गम है वो इन बातों से दूर होने वाला है। रेलवे अफसर और रेल पुलिस के स्टेटमेंट अलग अलग हैं। रेल अधिकारी कह रहे हैं कि प्लेटफॉर्म बदला नहीं, हादसे के लिए रेलवे जिम्मेदार है। रेलवे पुलिस ये बात कह रही है। दोनों ही आपस में एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां रेलवे ऑफिसर रेल पुलिस के स्टेटमेंट ही अलग अलग हैं, इससे समझा जा सकता है कि यहां पर कितनी संजीदगी है लोगों की जिंदगी को लेकर, क्योंकि एक बात यह सामने आती है कि जो प्लेटफॉर्म बदला गया उसको लेकर लोग एकदम से भागने लगे दूसरे प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के लिए। उसी दौरान में यह हादसा हो जाता है। दूसरी तरफ हादसे के लिए रेलवे जिम्मेदार है, रेलवे पुलिस ये कह रही है। तो दोनों के स्टेटमेंट से अलग अलग हैं। रेल अधिकारी अपनी तरफ से ये कहते नजर आ रहे हैं कि हमारी तो कोई गलती नहीं, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि प्लेटफॉर्म बदला इसलिए लोगों की भीड़ भागी। दूसरी तरफ रेलवे पुलिस ने क्या कहा कि इसके लिए खुद रेलवे जिम्मेदार है। तो ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। लोगों की जिंदगी जाने के बाद भी एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। मतलब अभी कम से कम संजीदगी दिखानी चाहिए थी, अपनी संवेदनाएं, जो इंसानियत है उसको कम से कम जिंदा रखना चाहिए था, लेकिन वो भी नजर नहीं आता। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ और ऐसे में 18 लोगों की जान गई है। अब 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। पहली तस्वीर को अगर आप देखें तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीर नजर आती है जब भगदड़ मचती है। भीड़ देखिए आप कितनी ज्यादा है, उस भीड़ से आप और ये देखिए फिर उसके बाद जो भगदड़ सी मचती है वो आप तस्वीर देख पा रहे हैं जब लोगों का नीचे उतरने का सिलसिला शुरू होता है, क्योंकि एक खबर ये आ रही है कि जो प्लेटफॉर्म है उसके बदलने की सूचना मिली, जिसके कारण से लोगों ने वहां से जाना शुरू किया, कहीं उनकी ट्रेन ना छूट जाए। फिर एक और तस्वीर आपके सामने है जब कई लोगों की मौत हो जाती है, क्योंकि जब भीड़, मतलब आप सोचिए कि आप सीढ़ी से उतर रहे हैं, नीचे कुछ लोग हैं, उनमें से कोई भी उस भीड़ के दबाव में अगर गिर जाए तो लोग उसको उठाने की कोशिश नहीं करते, लोग वहां से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। वही वहां पर भी हुआ, लोगों ने अपनों की और अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश की और ऐसे में लोगों को रौंदते हुए चले गए आगे। जो लोग नीचे दबे वो उठ ही नहीं पाए, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक लोग गिरते गए और दर्दनाक मौत होती रही। कितनी देर तक कोई अपनी सांसों को थाम सकता है, आप अंदाजा लगाइए। अगर आपको कहा जाए कि 30 सेकेंड्स के लिए अपनी सांसों को आप एक बार रोक कर देखिए तो आपकी जान आपको नजर आएगी कि कैसे जाती है। ऐसे में यहाँ जो लोग दबे उनको सांस लेने तक का मौका नहीं मिला, बस वहीं पर उनकी सांसों की डोर टूट गई और उनकी जान चली गई।